हेलो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग फिफ्थ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 6.5 में कंटेन क्वेश्चंस नंबर 1 to 10 तक के सॉल्यूशन का डिस्कशन किया था। आज मैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आप इसके प्रीवियस वीडियो को मिस किए हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहां से मैंने लिंक शेयर कर रखा है, आप फिर से देख सकते हो। फिलहाल आप क्वेश्चन नंबर 11 को देखो। कहता है कि इट इज गिवन दैट एट x इज इक्वल टू 1 द फंक्शन x का पावर 4 माइनस 62 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ये टाइम्स ऑफ x प्लस 9 attains its maximum value on the interval 0 to 2 find the value of e। कहता है कि ये जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 1 पे इस क्लोज इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू को एटेन करता है। तो उस केस में आप क्या करो, इस कांस्टेंट ये का वैल्यू एवेलुएट करो, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आप देखो, मान लेते हैं कि जो फंक्शन दिया हुआ है वो एफ एक्स है ना। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। अब हम क्या करेंगे, तो एफ डैश एक्स फाइंड आउट कर लेंगे। देन एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस इज 4 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 62 टाइम्स ऑफ 2 दैट मीन्स 124 टाइम्स ऑफ x प्लस ये कांस्टेंट बाहर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 एंड दिस इज 9 कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, है ना। दैट मीन्स एवरेज x का वैल्यू ये आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू 1 पे ये जो फंक्शन है वो इस क्लोज इंटरवल में अपना मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर रहा है। कहने का मतलब है कि x इज इक्वल टू 1 जो होगा वो इस फंक्शन एफ एक्स का क्रिटिकल पॉइंट होगा। कहने का मतलब है x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन एफ एक्स का जो नेचर है वो चेंज करेगा, और चेंज किस फॉर्म में करेगा, तो दिस इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर रहा है x इज इक्वल टू 1 पे। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 क्रिटिकल पॉइंट होगा और फंक्शन एफ एक्स का नेचर मैक्सिमम टू मिनिमम, दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि पॉजिटिव टू नेगेटिव में चेंज करेगा, है ना। तो यहां पे 1 जो है वो फंक्शन एफ एक्स का क्रिटिकल पॉइंट है। उस केस में एफ डैश एक्स का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। कब? जब x इज इक्वल टू 1 होगा। क्योंकि जब हम लोग क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते थे तो इसी इक्वेशन के हेल्प से फाइंड आउट करते थे। अब ऑलरेडी क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 1 है, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 होगा जब x इज इक्वल टू 1 होगा। दैट मीन्स दिस इज एफ डैश 1 विल बी इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ पे देखो आप, एफ डैश एक्स का वैल्यू ये है ना, तो एफ डैश 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप x की जगह पे 1 पुट करते हुए वैल्यू को यहाँ पे रिटर्न करो। तो 4 टाइम्स ऑफ दिस इज 1 का क्यूब माइनस 124 टाइम्स ऑफ 1 प्लस ये इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इज इक्वल टू 120 आ जाएगा, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 3 12 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 124, है ना, ये कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पे हम लोग चेक करते हैं कि एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है ना। तो यहाँ पे आप चेक करो, x इज इक्वल टू 1 पे आप देख सकते हो कि एफ डबल डैश 1 का जो वैल्यू आ रहा है वो माइनस 112 आ रहा है ना, जो कि एक नेगेटिव वैल्यू है। दैट मीन्स 0 से लेस है, 0 से छोटा है ना। तो आप जानते हो कि डबल डेरिवेटिव से यदि एफ डैश एक्स का वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट पे लेस देन 0 हो जाए तो उस केस में फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करता है। ये ऑलरेडी दिया हुआ था कि मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर रहा है, और यहाँ पे हमने देखा कि एक्चुअली में ये सही है, क्योंकि एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 1 पे नेगेटिव वैल्यू आया। दैट मीन्स फंक्शन एफ एक्स जो होगा वो एक्स इज इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। कब? जब ये का वैल्यू 120 आएगा, है ना। तो यहां पे देख सकते हो ये इज इक्वल टू 120
फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, कहता है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ x प्लस sin 2x ऑन द क्लोज इंटरवल 0 to पाई, तो 0 to 2 पाई। तो इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने बता चुका है। यहां पे क्या करना है, मुझे इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई में, है ना। तो सिंपली जब क्लोज इंटरवल में कोई फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करोगे, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करोगे, है ना। एफ डैश एक्स फाइंड आउट करने के बाद क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करोगे, ठीक है। एफ डैश एक्स फाइंड आउट करने के बाद आप क्या करोगे, तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करोगे। और क्रिटिकल पॉइंट कैसे मिलेगा, तो आप एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट कर दोगे, है ना। तो यहां पे चूंकि ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और अलजेब्राइक फंक्शन है, ये कंपोजिशन फंक्शन हो गया, है ना। दो फंक्शन कंटेन है इसमें। तो यहां पे आपको एक से अधिक क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा, है ना। बट आपको ध्यान रखना है कि वही सारे क्रिटिकल पॉइंट लेना है जो कि इस क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई में बिलोंग करेंगे। और मैंने बताया इस तरह का क्वेश्चन, है ना। तो जो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे इस क्लोज इंटरवल में, उस पे फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू निकाल लोगे। साथ ही साथ एक्सट्रीम पॉइंट दैट मीन 0 और 2 पाई पे फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू निकाल लोगे। अब उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। और जो लिस्ट होगा, मिनिमम होगा, वही क्या कहलाएगा, मिनिमम वैल्यू कहलाएगा। किसका, तो इस फंक्शन एफ एक्स का, है ना। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं, आप खुद करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 13 को देखो, कहता है कि फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। कहता है कि आप दो नंबर्स फाइंड आउट करो, है ना, जिसका सम कितना होगा, 24 होगा। साथ ही साथ उसका जो प्रोडक्ट होगा वो लार्ज होगा। और लार्ज कितना होगा, तो जितना पॉसिबल हो, है ना। आप दो पॉजिटिव नंबर फाइंड आउट करो जिसका सम कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए। साथ ही साथ प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए। प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स अधिक से अधिक होना चाहिए। तो यहां पे सिंपली अगर आप फाइंड आउट करना स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे कि 10 और दिस इज 14, ठीक है। दो पॉजिटिव नंबर है कि नहीं। और आप देख सकते हो कि ये दोनों का जो सम है वो कितना है, दिस इज 24 है। ये दोनों का सम कितना है, 24 है ना। और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना है, तो दिस इज 140 है ना। तो क्या ये आंसर होगा, ये फिक्स नहीं है, क्योंकि सम तो ठीक है 24 आ रहा है, बट प्रोडक्ट मैक्सिमम प्रोडक्ट होना चाहिए। तो यहां पे देखो ऐसा और भी पेयर पॉसिबल है टू पॉजिटिव नंबर्स का जिसका सम 24 होगा। और हो सकता है कि उस दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 140 से अधिक हो। जैसे कि आप देखो, अगर 12 लेते हो, है ना, फर्स्ट नंबर 12, तो सेकेंड नंबर भी 12 ही होगा। 12 कितना हो जाएगा, तो दिस इज 24, सम 24 है, ठीक है। और साथ ही साथ ये दोनों का प्रोडक्ट आप फाइंड आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज 144। तो ऑब्वियस है कि 10 और 14 नहीं होगा, ठीक है। 12 एंड 12 ही होगा, ठीक है, ये दोनों के कंपेयर में, है ना। क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट था वो 140 था और इसका प्रोडक्ट 144 आया। मैक्सिमम कौन है, अधिक से अधिक कौन है, ये है ना, ठीक है। वो बात की बात है, मैंने यहाँ पे समझाने का सिर्फ प्रयास किया कि किस तरह का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। तो यहाँ पे देखो इसको हम लोग कैसे बाय प्रोसेस, ठीक है, बनाएंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो नंबर्स है वो x है, ठीक है। तो सेकेंड नंबर कौन सा होगा, दिस इज 24 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। आप यहां पे देखो ये दोनों को ऐड करोगे तो 24 ही आएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा ना, कितना आएगा, 24 आएगा। तो अगर हम लोग पहला पॉजिटिव नंबर एक्स मान लेते हैं तो ओबियस है कि दूसरा पॉजिटिव नंबर 24 माइनस एक्स होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि P जो है वो प्रोडक्ट को डिनोट कर रहा है। तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो दिस टाइम्स ऑफ दिस, x टाइम्स ऑफ 24 माइनस एक्स। मैंने इसको सॉल्व किया। अब यहां पे ध्यान रखोगे, मुझे मैक्सिमाइज किसको करना है,
तो इसके प्रोडक्ट को करना है, ये दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है ना। और उस केस में इसका और इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, दैट मीन दो पॉजिटिव नंबर्स फाइंड आउट करना है जिसका मैक्सिमम प्रोडक्ट, ठीक है, आ सके, है ना, और सम कितना हो तो 24 हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, दैट मीन्स p को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। सिंस प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल, दैट इज वी हैव टू मैक्सिमाइज प्रोडक्ट, है ना, मतलब कि हम लोगों को क्या करना है, तो प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है ना। तो इसीलिए फॉर मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन और फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वी विल डिफरेंशिएट दिस रिलेशन, ठीक है। दैट मीन्स डी डिफरेंशिएशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू व्हाट, तो 24 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और x स्क्वायर का दिस इज 2x हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे for maximum, for getting maximum value we will find critical point, that means for this we will equate dp by dx is equal to 0, ठीक है। दैट मीन्स dp dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि क्या x इज इक्वल टू 12 पे इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज करते हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे और x इज इक्वल टू 12 पे वैल्यू देखेंगे क्या आता है, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, उल्टा नेगेटिव में मैक्सिमम और अगर पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम, है ना। तो आप देख सकते हो कि डबल डेरिवेटिव इसका क्या आ जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 0, चूंकि ये कांस्टेंट है ना, एंड दिस इज -2 कांस्टेंट बाहर x का 1, दैट मीन्स -2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 12 पे -2 ही आएगा और जो कि नेगेटिव वैल्यू है दैट मीन 0 से छोटा है। इसका कहने का मतलब है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से ये जो है वो मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करेगा जब x इज इक्वल टू 12 होगा, है ना। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, तो दिस इज x इज इक्वल टू 12 एंड दिस इज 24 माइनस x, दैट मीन 24 माइनस 12, दैट मीन्स 12 एंड 12। आप देख सकते हो कि यही दो नंबर्स पॉसिबल हैं जिनका सम 24 होगा और प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, और वो प्रोडक्ट क्या होगा, 144 होगा, दैट विल बी फाइनल आंसर, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था। आप क्वेश्चन नंबर 14 को देखो, यहां से हम जो भी क्वेश्चन रीड करेंगे वो लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चन होगा, और फाइनल एग्जाम में वो चाहे जेक का हो या सीबीएसई का हो, इस चैप्टर से 6 मार्क्स का और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। सीबीएसई के लिए 5 मार्क्स का और जेक के लिए लॉन्ग टाइप में 6 मार्क्स का, है ना। फिलहाल आप क्वेश्चन नंबर 14 को देखो, कहता है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस y इज इक्वल टू 60 एंड x इंटू वाई क्यूब इज मैक्सिमम। आप क्या करो, दो पॉजिटिव नंबर फाइंड आउट करो इस प्रकार से कि दोनों का सम 60 हो और x टाइम्स ऑफ y का पावर 3 का वैल्यू मैक्सिमम हो, है ना, ठीक है। तो एक्चुअली में हम लोगों को क्या करना है, तो इसको मैक्सिमाइज करना है ना। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे आइदर x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि इसका जो वैल्यू है वो p है, दैट मीन्स p इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ y क्यूब। अब आप देख सकते हो कि p का जो वैल्यू है वो x पे और y दोनों पे डिपेंड कर रहा है ना। आप देख सकते हो x और y पे दोनों पे डिपेंड कर रहा है ना। तो हम p को x के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं और y के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना। तो इसके पहले हम लोगों को क्या करना होगा, तो p को किसी एक फॉर्म में लाना होगा, किसी एक वेरिएबल के फॉर्म में लाना होगा, वो चाहे x के फॉर्म में या y के फॉर्म में, है ना। बट आप ध्यान रखोगे जिसका वैल्यू जिसके फॉर्म में रिटर्न करना इजी हो हम उसी का वैल्यू रिटर्न करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो y का x का वैल्यू y के फॉर्म में रिटर्न करते हैं, है ना। दिस इज x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा y के फॉर्म में 60 माइनस y, दिस इज 60 माइनस y टाइम्स ऑफ क्या y क्यूब। अगर आप y को सेपरेट करते x के फॉर्म में तो y का वैल्यू क्या आ जाता, 60 माइनस x आ जाता। तो यहाँ पे 60 माइनस x का होल क्यूब आपको करना पड़ता,
है ना, तो थोड़ा सा टफ हो जाता आपको। आप अगर उसको ब्रेक करते तो ये माइनस बी का होल क्यूब पे ब्रेक करना पड़ता, है ना। तो इसीलिए आप क्या करोगे, उसका वैल्यू रिटर्न करोगे, ठीक है, जिसके लिए यहां पे किसी प्रकार का कॉम्प्लेक्स फंक्शन नहीं है, ठीक है, इजी वे में हम उसको सॉल्व कर सकते, है ना। तो इसीलिए मैंने x का वैल्यू y के फॉर्म में रिटर्न किया। तो अब हम p को क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको इस पूरा फॉर्म को मैक्सिमाइज करना है, इस टर्म को मैक्सिमाइज करना है ना, इसको नहीं मैक्सिमाइज करना। अगर सम को मैक्सिमाइज करना होता तो हम क्या करते, यहां पे किसी का वैल्यू एक के फॉर्म में राइट डाउन करते, या y के फॉर्म में या x के फॉर्म में। बट याद रखो, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा आप उसी को डिफरेंशिएट करोगे, बट एक फॉर्म में ला करके, एक वेरिएबल के फॉर्म में ला करके, है ना। तो यहाँ पे मैंने y वेरिएबल के फॉर्म में p को ले आया। अब चूंकि p को ही ना मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अगर आप y का वैल्यू रिटर्न करते x के फॉर्म में तो यहाँ x ही रहने देते, और यहाँ पे क्या आ जाता, तो दिस इज 60 माइनस वाई का होल क्यूब आ जाता, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। उस केस में आप p को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते, है ना। बट मैंने y के फॉर्म में लाया है, तो हम क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो सिंस वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस इज p, ठीक है, चूंकि हम लोगों को क्या करना है, p को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, एंड देयरफॉर वी विल डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, दैट मीन्स dp dy इज इक्वल टू व्हाट, आप देख सकते हो इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा, है ना। यहां से कुछ टर्म्स कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब फॉर मैक्सिमम वैल्यू दिस विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि हम लोग क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो फॉर गेटिंग क्रिटिकल पॉइंट दिस विल बी इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू जीरो, है ना। तो यहां से y का दो वैल्यू आएगा, दिस इज 0 और 45, बट y इज इक्वल टू जीरो रिजेक्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि y इज इक्वल टू जीरो के लिए आप देख सकते हो, y इज इक्वल टू, अगर आप जीरो लोगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर y इज इक्वल टू जीरो लोगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू जीरो को रिजेक्ट करेंगे, है ना। तो y इज इक्वल टू 45 जो होगा वो एक्सेप्टेड वैल्यू होगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, तो सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन से हम लोग चेक करेंगे कि क्या y इज इक्वल टू 45 पे ये जो है वो मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए आप क्या करोगे, फिर से डिफरेंशिएट करोगे इसको y के रिस्पेक्ट में। तो आप देख सकते हो d2p dy स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वही आ जाएगा, है ना। अब इसका वैल्यू y इज इक्वल टू 45 पे निकालो तो आप देखोगे कि नेगेटिव वैल्यू आएगा, है ना। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से आप देख सकते हो कि नेगेटिव आया है, इस केस में इसके पास क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू आ गया। अगर पॉजिटिव आता तो क्या आता, मिनिमम वैल्यू आता है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू होगा जब y इज इक्वल टू 45 होगा, और जब y इज इक्वल टू 45 होगा तो x का वैल्यू आप क्या कर सकते हो, इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो दिस इज 60 माइनस 45, दैट मीन्स 15, यानी 15 और 45, समझ पा रहे हो। इसके लिए इसके पास क्या होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू होगा, है ना। और दोनों का सम आप देख सकते हो क्या आ रहा है, दोनों का सम देख सकते हो कि 60 ही आ रहा है ना। अब क्वेश्चन नंबर आप 15 को देखो। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, कहता है कि फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x and y such that their sum is 35 and the product this is maximum। आप क्या करो, तो दो पॉजिटिव नंबर x और y फाइंड आउट करो जिसके लिए दोनों का सम कितना हो, 35, और साथ ही साथ ये जो प्रोडक्ट हो वो मैक्सिमम हो। तो जस्ट क्वेश्चन नंबर 14 के जैसा आप इसको सॉल्व करोगे, है ना। आप इसको p मान लोगे, ठीक है, आप इसको p मान लोगे। यहाँ पे मेरे पास x प्लस वाई का वैल्यू 35 दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, वैल्यू रिटर्न करोगे। किसका वैल्यू रिटर्न करोगे, तो x का वैल्यू y के फॉर्म में, है ना। तो p को आप y के फॉर्म में ले आओगे और उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करोगे और क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर लोगे, है ना। और उसके बाद डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद आप चेक करोगे कि क्या इस पे मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आएगा ही, क्योंकि d2p dy स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव वैल्यू आएगा, है ना। और फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू 35
इक्वेशन से आप क्या कर लोगे, तो x का वैल्यू एवेल्युएट कर लोगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, कहता है कि फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 16 and sum of whose cube is minimum। आप क्या करो, दो पॉजिटिव नंबर फाइंड आउट करो जिसका सम कितना होगा, तो 16 होगा। साथ ही साथ वो दोनों नंबर्स के क्यूब का सम मिनिमम होगा, है ना। यहां पे ध्यान दो, हम मान लेते हैं कि दो पॉजिटिव नंबर क्या है, तो x और y है ना। तो आप देख सकते हो कि x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो 16 दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन, है ना। आप इसको 1 मान लोगे, ठीक है। उसके बाद सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम, दैट मीन्स दिस इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और इसको हम क्या मान लेते हैं, एस मान लेते हैं, और यही क्या होगा, तो मिनिमम होगा, सम ऑफ नंबर्स, ठीक है, हुज क्यूब्स विल बी मिनिमम, है ना। दैट मीन्स हम लोगों को क्या करना है, इसको मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, ना कि इसको डिफरेंशिएट करोगे। बट आप देख सकते हो कि इसका जो वैल्यू है वो x और y दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो पहले आप क्या करोगे, s को किसी एक के फॉर्म में ले आओगे, या तो x या तो y, तो यहाँ पे किसी के फॉर्म में ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं ना, y को x के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो 16 माइनस एक्स का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। दिस इज एस इज इक्वल टू दिस। अब हम विदाउट ब्रेक किए हुए इसको एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और उसके बाद डी एस डी एक्स को 0 से इक्वेट करेंगे, तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग, है ना। और उस पे फिर हम लोग देखेंगे कि डी टू एस डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, है ना, इसलिए फिर मिनिमम वैल्यू होगा। और उस केस में फिर आप क्या करोगे, तो y का भी वैल्यू इस रिलेशन से फाइंड आउट कर लोगे, दैट विल बी फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। और ये जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि अ स्क्वायर पीस ऑफ टीन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form the box। कहता है कि एक टीन का टुकड़ा है जो कि स्क्वायर के फॉर्म में है ना, और उसका हर एक साइड, ईच साइड, हर एक साइड कितना है, तो 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। कहता है कि इसके कॉर्नर को कट करके और उसको फोल्ड करके एक बॉक्स बनाया जाता है जिसका टॉप पार्ट गायब होता है, ठीक है। दैट मीन्स टॉप पार्ट उसमें कंटेन नहीं रहता है, दैट मीन्स एक खुला बॉक्स बनाया जाता है, ठीक है। आगे कहता है व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल। कहता है कि स्क्वायर का जो कॉर्नर कट किया जा रहा है वो कितना लेंथ का कट करना चाहिए जिससे उसको फोल्ड करने पे जो बॉक्स बना है ना, ओपन बॉक्स, उसका वॉल्यूम क्या हो, मैक्सिमम हो, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। हम इसका सॉल्यूशन के बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, पहले फिगर से समझ लो। हमने क्या कर लिया, सपोज कर लिया कि एक स्क्वायर है ना, आप देख सकते हो ये एक स्क्वायर है और इसका हर एक साइड कितना है, 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इसके हर एक कॉर्नर को, ठीक है, कट किया जा रहा है ना, ये ना साइड है, ठीक है। इसके कॉर्नर को इस तरह से कट कर दिया जा रहा है ना, कॉर्नर को कट कर दिया जा रहा है, ठीक है। और कट करके इस पूरा पार्ट को फोल्ड कर दिया जा रहा है ना, इसको ऊपर कर दिया जाएगा, इस पूरा पार्ट को ऊपर कर दिया जाएगा, क्योंकि इसको कट कर दिया जा रहा है ना, इसको कट करके निकाल दिया जा रहा है ना। तो अब यही सब ना पार्ट बचेगा, ठीक है, ये सब ना पार्ट बचेगा, ये ना सब पार्ट बचेगा। अब इसी को फोल्ड कर दिया जा रहा है, ठीक है। आप इसको इमेजिन कर सकते हो, जब फोल्ड कर दिया जाएगा तो इसका ऊपर का पार्ट गायब रहेगा और ये एक बॉक्स के जैसा बन जाएगा, है ना। तो कहता है कि कॉर्नर में किस लेंथ का कट मुझे कट करना चाहिए जिससे कि ओपन बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम हो,
किसको मैक्सिमाइज करना है? वॉल्यूम को। तो हम लोग वॉल्यूम को क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। और याद रहे कि ये जो है वो एक स्क्वायर है, तो जो बॉक्स बनेगा वो कैसा बॉक्स बनेगा? आप देख सकते हो कैसा बॉक्स बनेगा, तो क्यूबॉइड, ठीक है, सॉरी क्यूबिक, दैट मीन्स घनाकार, ठीक है, क्यूबिक नॉट क्यूबॉइड, क्यूबिक, ठीक है, फॉर्म में ये बॉक्स बनेगा, है ना। उसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो, इसके लिए इसके कॉर्नर में बराबर साइड का कितना कट किया जाना चाहिए, ठीक है, ये फाइंड आउट करना, मतलब एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। तो आप देख सकते हो कि ये पूरा 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहां से हम मान लेते हैं कि x सेंटीमीटर क्या कर दिया जा रहा है? कट कर दिया जा रहा है हर एक कॉर्नर में, ठीक है। तो x एंड दिस इज x, दैट मीन्स 2x, ठीक है। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? दिस इज 18 माइनस 2x, दिस इज 18 माइनस 2x, समझ पा रहे हो। इसी तरह से ये x और ये x, 2x कट करके बाहर निकाल दिया जा रहा है, तो अब टोटल 18 में कितना बचेगा? तो 18 माइनस 2x, ठीक है ना। आप इस फिगर को समझ गए होंगे। अब यहां पे देखो, लेट ईच साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ x सेंटीमीटर। हम लोग मान लेते हैं कि स्क्वायर का हर एक साइड x सेंटीमीटर लेंथ का कट किया जा रहा है ना, कॉर्नर साइड में। अब यहां पे देखो, फॉर दी बॉक्स लेंथ, और इस केस में बॉक्स का जो लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? दिस इज 18 माइनस 2x सेंटीमीटर, है ना, लेंथ ये है ना। उसके बाद ब्रेथ, ठीक है, ये लेंथ, दिस इज ब्रेथ, दिस इज 18 माइनस 2x सेंटीमीटर ही होगा। बट हाइट कितना होगा? ठीक है, ये पार्ट ऊपर उठेगा ना, ठीक है, ये पार्ट ऊपर उठेगा, ठीक है, ये पार्ट ऊपर उठेगा, ठीक है। यहां से हमको क्या करना है? इसको फोल्ड करना है। तो इमेजिन करो हाइट यही होगा, ठीक है, यही ना ऊपर जाएगा 3D में, ठीक है, ये जो है वो ऊपर आ जाएगा, तो हाइट तो यही होगा ना, बट लेंथ और ब्रेथ क्या होगा? सेम होगा। यहाँ पे हम फेस टू फेस आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, हम समझ सकते हैं आप क्वेश्चन एराज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, या नहीं कर पाओगे, बट इसको आप इमेजिन करने का प्रयास करो, ठीक है। तो इसका जो लेंथ होगा वो 18 माइनस 2x सेंटीमीटर होगा, ब्रेथ 18 माइनस 2x सेंटीमीटर ही होगा, बट हाइट कितना होगा? तो x सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट? ये आप देख सकते हो ना, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? LBH, ठीक है, LBH, दैट मीन्स x टाइम्स ऑफ दिस इज, दैट मीन्स लेंथ, ठीक है ना, L, है ना, BH, दैट मीन्स दिस टाइम्स ऑफ दिस का स्क्वायर इनटू दिस, ठीक है। और ये कोई जरूरी नहीं हो कि क्यूबिक फॉर्म में होगा या क्यूबॉइड फॉर्म में होगा, है ना, इसके पहले मैंने बोला था, ठीक है, सॉरी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है, क्यूबिक फॉर्म में होता अगर ये तीनों इक्वल होता, बट इक्वल नहीं है ना, तो कोई जरूरी नहीं कि वो क्यूबिक होगा या क्यूबॉइड होगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू ये होगा। अब हमको क्या करना है? वॉल्यूम को ही मैक्सिमाइज करना है, तो इसीलिए हम इसी को क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज करना होता, तो हम क्या करते? सरफेस एरिया का फॉर्मूला राइट डाउन करते, बट टॉप साइड वाला पार्ट हटाते हुए, और उसको मैक्सिमाइज करना होता तो उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डीवी डीएक्स मैंने फाइंड आउट किया है प्रोडक्ट रूल से, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन तो आप कई एक तरह के फंक्शन को आप किए हो, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मेनली ये आ जाएगा, ठीक है। अब फॉर मैक्सिमम वैल्यू हम लोग क्या करते हैं? इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं, तो यहां से x का जो है वो दो वैल्यू आएगा, 18/2 एंड दिस इज 18/6, है ना, दैट मीन्स 9 और 3। बट आप देख सकते हो कि यहां पे x का वैल्यू 9 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x इज इक्वल टू 9 पे 9 2 18 हो जाएगा ना, लेंथ 0 हो जाएगा, बट लेंथ 0 होगा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे ब्रेथ भी 0 हो जाएगा, है ना। तो x इज इक्वल टू 9 नहीं लेकर के हम लोग x इज इक्वल टू 3 लेंगे, ठीक है। बट x इज इक्वल टू 9 इज नॉट पॉसिबल एज लेंथ एंड ब्रेथ बिकम 0, इसलिए x इज इक्वल टू 3 विल बी एक्सेप्टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे आप डबल डेरिवेटिव को यूज करते हुए आप दिखा सकते हो कि वॉल्यूम मैक्सिमम होगा x इज इक्वल टू 3 पे, या तो आप सिंगल डेरिवेटिव को यूज करते हुए आप बता सकते हो। हम दोनों तरीके से बताए हैं ना, तो हम यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव को यूज करके बताएंगे। तो सिंगल डेरिवेटिव में मेनली क्या करेंगे? क्रिटिकल पॉइंट पे एफ डेस एक्स का, दैट मीन्स यहाँ पे वी डेस एक्स, ठीक है, डीवी डीएक्स का साइन स्कीम तैयार करेंगे, किस पे? क्रिटिकल पॉइंट पे, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 3 पे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अगर 3 के पहले स्लाइटली लेस देन 3
और लैप टू थ्री कोई भी वैल्यू लेते हो तो VDS x दैट मीन्स dv dx का जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव ही होगा, आप चेक पॉजिटिव ही होगा, आप चेक कर सकते हो, है ना। आप ले लो, थ्री से पहले कोई वैल्यू ले लो, क्या ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है, और ये पूरा जीरो हो जाएगा। आप देख सकते हो कि 18 इंटू 18, ठीक है, दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। इसी तरह से आप थ्री के आगे कोई वैल्यू लेते हो तो उस केस में नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा डीवी डीएक्स का, मतलब कि डीवी डीएक्स का जो साइन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन के पास क्या होगा, तो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा, है ना, और उसके लिए कितना लेंथ का कॉर्नर कट करना चाहिए, तो 3 सेंटीमीटर का, है ना, दैट विल बी फाइनल आंसर। x इज इक्वल टू 3 आ गया ना, यही तो x का वैल्यू फाइंड आउट करना था ना, ठीक है, जो कि 3 आया। अब क्वेश्चन नंबर 18 को आप खुद बनाओगे, ठीक है। यहां पे सिंपली अभी हम लोग क्या किए थे, इसके पहले हम लोग एक स्क्वायर पीस के लिए देखे, है ना, बट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में रेक्टेंगुलर शीट है, दैट मीन्स इसका जो लेंथ होगा और ब्रेथ होगा वो अलग अलग मेजरमेंट का होगा, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हो कि लेंथ क्या है 45 सेंटीमीटर है और ब्रेथ क्या है 24 सेंटीमीटर है, बस यही चेंजेस है। बाकी जो क्वेश्चन 17 था वही क्वेश्चन 18 है। कहता है और रेक्टेंगुलर शीट ऑप्टीन 45 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर, दैट मीन्स दिस टाइप्स ऑफ शीट इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप। एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसका लेंथ 45 सेंटीमीटर है और जिसका ब्रेथ 24 सेंटीमीटर है, इससे एक बॉक्स को बनाना है, ठीक है, जिसका टॉप नहीं होगा, ठीक है, दैट मीन्स ओपन बॉक्स, वी हैव टू मेड एन ओपन बॉक्स with the help of this rectangular sheet having length भी 45 सेंटीमीटर and breadth भी 24 सेंटीमीटर, ठीक है। कैसे, तो by cutting ऑफ अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, है ना, तो हर एक कॉर्नर में एक स्क्वायर को कट करते हुए एंड फोल्डिंग अप और ऊपर की ओर फोल्ड करते हुए मोड़ते हुए, ठीक है। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ अ स्क्वायर टू बी कट ऑन द कॉर्नर, ठीक है, सो दैट वॉल्यूम ऑफ बॉक्स विल बी मैक्सिमम, दैट मीन्स कॉर्नर पे किस लेंथ का साइड कट करना चाहिए स्क्वायर के लिए, है ना, जिससे बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम हो, फाइंड आउट करो, ठीक है। तो ये भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। आप देखो, आप सपोज कर लो कि यही क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। हम इसका डायमेंशन सिर्फ बता देते हैं बॉक्स का और बाकी खुद आप बनाओगे। तो इसका लेंथ जो है वो कितना है 45 सेंटीमीटर है ना, और ब्रेथ कितना है, तो दिस इज 24 सेंटीमीटर है। अब हम लोगों को क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है। कैसे, तो इस रेक्टेंगुलर शीट के कॉर्नर साइड में एक स्क्वायर कट करते हुए, है ना, सेम लेंथ का, है ना, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, कट करेंगे, है ना, और ये जो पार्ट बच रहा है, ठीक है, उसको फोल्ड कर देंगे। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये एक ओपन बॉक्स ही बनेगा, ठीक है। अब देखो यहां पे हम मान लेते हैं कि जो स्क्वायर कट किया जा रहा था उसका लेंथ 1 सेंटीमीटर है ना, दैट मीन्स यहां से लेकर के यहां तक x, यहां से लेकर के यहां तक x दैट मीन्स 2x लेंथ कट करके बाहर निकाल दिया गया। तो ये पूरा लेंथ कितना होगा, दिस इज 45 माइनस 2x सेंटीमीटर, है ना, और ये पूरा लेंथ कितना होगा या ये पूरा लेंथ कितना होगा जो बच गया है, तो आप देख सकते हो x 2x दैट मीन्स 24 में 2x, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 24 माइनस 2x हो जाएगा। और हाइट आप देख सकते हो हर एक के केस में क्या होगा, x होगा, है ना, जब हम लोग क्या करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे, ठीक है ना, ये पार्ट ना ऊपर, ये पार्ट ना ऊपर जाएगा, ये पार्ट ऊपर जाएगा, ये पार्ट ऊपर जाएगा, ये पार्ट ऊपर जाएगा, ठीक है।
तो हाइट x हो जाएगा। मतलब कि आप देख सकते हो कि लेंथ का जो वैल्यू होगा वो ये होगा, ब्रेथ का जो वैल्यू होगा वो ये होगा, और हाइट का जो वैल्यू होगा वो x होगा। ठीक है, तीनों अलग अलग होगा। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेथ सेम हो जा रहा था, क्योंकि स्क्वायर फॉर्म में था 3 सीट, यहाँ पे रेक्टेंगुलर सीट जो है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ठीक है, तो इसीलिए ये अलग अलग हो जा रहा है। आप इसको खुद बना लोगे, मैंने डायमेंशन बता दिया। ये क्वेश्चन नंबर 18 था। क्वेश्चन नंबर आप 19 को देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 19 को देखो। इस तरह का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आता है। कहता है कि सो दैट of all the rectangles inscribed in a given fixed circle, the square has the maximum area। कहता है कि आप दिखाओ कि वो सारे रेक्टेंगल्स जो कि एक सर्कल में इंस्क्राइब्ड किए जाएंगे, दैट मीन्स ड्रॉ किए जाएंगे, वो स्क्वायर के फॉर्म में होंगे, जिससे उसका एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा। समझ पा रहे हो? दैट मीन्स एक सर्कल में यदि एक रेक्टेंगल्स को इंस्क्राइब किया जाए, बनाया जाए, ड्रॉ किया जाए, तो उसके पास मैक्सिमम एरिया होगा यदि वो एक सर्कल होगा, है ना। ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले मान लेते हैं कि जो रेक्टेंगल सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड किया गया है उसका लेंथ x है, x यूनिट, और ब्रेथ y यूनिट है ना। साथ ही साथ जो सर्कल है उसका रेडियस ये यूनिट है। आप यहां पे देखो, लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल हैविंग रेडियस ये बी एक्स एंड वाई यूनिट रिस्पेक्टिवली। मान लेते हैं कि उस रेक्टेंगल्स का लेंथ और ब्रेथ जिसे इंस्क्राइब्ड किया गया है सर्कल में, जिसका रेडियस ये है, क्या है, तो दिस इज एक्स एंड वाई यूनिट रिस्पेक्टिवली। दैट मीन दिस विल बी एक्स लेंथ एंड दिस विल बी ब्रेथ, है ना। ठीक है, तो ये लेंथ हो जाएगा और ये ब्रेथ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो ये भी रेडियस है, दैट मीन्स ये पूरा क्या हो जाएगा, 2a। तो इस ट्रायंगल में आप देख सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज 2a स्क्वायर। एक रिलेशन मिल गया, है ना, और एक रिलेशन हमेशा मिलना ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मिला है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे मैक्सिमाइज किसको करना है, तो इसके एरिया को मैक्सिमाइज करना है ना, मैक्सिमम एरिया। तो हम लोग एरिया को डिफरेंशिएट करेंगे, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा आप उसी को डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, तो इस केस में एरिया का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका एरिया का वैल्यू क्या हो जाएगा इस रेक्टेंगल का, तो दिस इज लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट मींस x टाइम्स ऑफ y, है ना। अब यहाँ पे ये जो है वो लेंथ और ब्रेथ पर भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा, दोनों पे डिपेंड करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एरिया को या तो x या y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, बट ठीक है, इसके पहले हम क्या करेंगे, किसी एक के फॉर्म में ले आएंगे, या तो x या तो y के फॉर्म में। तो जिसके फॉर्म में इजी हो आप ले आओ। तो यहां पे हम क्या करते हैं, y का वैल्यू x के फॉर्म में रिप्लेस करते हुए यहाँ पे पुट करते हैं ना। तो आप देख सकते हो इक्वेशन 1 से y स्क्वायर का वैल्यू 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी y का वैल्यू रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। मैंने यहाँ पे पुट किया। अब सिंपली ये x के फॉर्म में आ जाएगा पूरा टर्म। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, प्रोडक्ट रूल से x बाहर, इस पूरा का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, ठीक है, और इस पूरा का डिफरेंशिएशन दिस इज, है ना, ये 0 हो जाएगा एंड दिस इज -2x। ठीक है, फिर जिसको डिफरेंशिएट किए उसको बाहर कर दिया और x का दिस इज 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैंने सॉल्व किया है तो इस फॉर्म में आ गया। ये सब तो आप खुद कर सकते हो, क्लास 12th का स्टूडेंट हो ना, 9th 10th का नहीं हो ना। अब इसको मैंने सॉल्व करके इस फॉर्म में ले आया है। ठीक है, अब फॉर मैक्सिमम एरिया वी हैव दिस विल बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स फॉर गेटिंग क्रिटिकल पॉइंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फॉर मैक्सिमम वैल्यू वी हैव दिस विल बी इक्वल टू 0, दिस विल बी इक्वल टू 0,
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, है ना, दिस विल बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स x का वैल्यू √2 ये आया, है ना। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या एरिया जो होगा वो मैक्सिमम होगा, x इज इक्वल टू √2 ये पे तो होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करते हैं। तो आप क्या करोगे, जो dA dx आया है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ये, उसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे, है ना। तो आप देख सकते हो मैंने इसको फिर से डिफरेंशिएट किया है u बाय v पे, है ना, तो ये आ जाएगा, करना होगा, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे खुद, है ना। तो आप देख सकते हो कि ये आ जाएगा, और x इज इक्वल टू √2 ये पे आप देखोगे कि इसका जो वैल्यू आएगा ना वो 0 से छोटा आएगा, आप चेक करोगे, ठीक है, 0 से छोटा आया, दैट मीन डबल डेरिवेटिव का वैल्यू इस पे 0 से छोटा है तो मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है, नेगेटिव में मैक्सिमम, पॉजिटिव में मिनिमम। तो कहने का मतलब है कि हेंस एरिया ऑफ द इंस्क्राइब्ड रेक्टेंगल विल हैव मैक्सिमम वैल्यू एट दिस इज x इज इक्वल टू √2 ये। अब हम क्या करते हैं ना, ठीक है, y का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, एक्चुअली लेंथ यही था, y का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं रिलेशन 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो x स्क्वायर था ना, तो √2 ये का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो √2 का स्क्वायर दिस इज 2 एंड ये स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, दैट मीन्स y स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, दैट मीन्स y इज इक्वल टू √2 ये, ठीक है। यानी कि x का भी वैल्यू √2 ये आया और y का भी वैल्यू √2 ये ही आया, दैट मीन्स मैक्सिमम एरिया यदि होता है किसके पास, तो इंस्क्राइब्ड रेक्टेंगल के पास, किसमें, सर्कल में, तो उस केस में वो रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाएगा। और आप देख सकते हो कि मैक्सिमम एरिया के केस में रेक्टेंगल स्क्वायर बन गया है, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम आ गया है ना, लेंथ इज इक्वल टू बी आया है और ब्रेथ इज इक्वल टू बी आया है, हेंस रेक्टेंगल बिकम्स स्क्वायर, और यही प्रूव करना था, दैट विल बी फाइनल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 20 को देखो, कहता है कि सॉ दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर of given surface and maximum volume is such that its height is equal to the diameter of the base। कहता है कि आप दिखाओ कि राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसका सरफेस एरिया दिया हुआ है, वॉल्यूम मैक्सिमम होगा यदि हाइट इक्वल हो जाएगा डायमीटर का, है ना, यदि हाइट इक्वल हो जाएगा डायमीटर का, उस केस में इस राइट सर्कुलर कोन का, इस राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो मैक्सिमम होगा, है ना। आप इसको प्रूव करो, एक्चुअली में मुझे ये प्रूव करना है, अगर हाइट h होगा और रेडियस ऑफ द बेस r होगा, तो वी हैव टू प्रूव दैट h विल बी इक्वल टू डायमीटर, दैट मीन्स 2r ही तो डायमीटर है ना, ठीक है, रेडियस का 2 टाइम्स डायमीटर, ठीक है। तो मुझे ये प्रूव करना है, दैट मीन्स यदि h इज इक्वल टू 2r होगा तो उस केस में राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसके लिए सरफेस एरिया दिया हुआ होगा उसके पास वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा, जब हाइट इक्वल होगा डायमीटर का, दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ रेडियस का। आपको ये प्रूव करना है ना। तो यहां पे हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि r जो है वो रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर है, नॉट कोन, दिस इज सिलेंडर, है ना। और h जो है वो क्या है, तो हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे दिखाया हुआ है फिगर में, ये हाइट है और ये रेडियस ऑफ द बेस है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका सरफेस एरिया तो दिया हुआ है ना, तो सरफेस एरिया का जब भी बात करेगा तो हम लोग यहाँ पे इंटायर सरफेस एरिया लेके चलेंगे। तो आप जानते हो ना कि एक सिलेंडर का जो इंटायर सरफेस एरिया होता है वो 2πRh प्लस 2πr² होता है ना। तो यहाँ पे S इज इक्वल टू 2πRh प्लस 2πr² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम को ही मैक्सिमाइज करना है। तो V इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इज πr² h होगा, है ना। अब चूंकि मैक्सिमाइज हमको वॉल्यूम को करना है तो हम क्या करेंगे, इसको या तो r के फॉर्म में राइट डाउन कर लेंगे या h के फॉर्म में राइट डाउन कर लेंगे। एक्चुअली में यहाँ पे भी r पे भी डिपेंड कर रहा है और
एच पे भी डिपेंड कर रहा है ना। तो जब भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो किसी एक के रिस्पेक्ट में करेंगे, या तो आर या तो एच। तो हम क्या करेंगे ना, इस रिलेशन से किसी एक को सेपरेट कर लेंगे, या तो एच को या तो आर को, है ना। तो किसको सेपरेट करना इजी होगा, अगर आर को सेपरेट करोगे तो आर का स्क्वायर लेना होगा, ठीक है ना। तो टफ हो जाएगा, इसलिए हम एच को आर के फॉर्म में सेपरेट कर देते हैं। तो यहां पे देख सकते हो कि एच का वैल्यू क्या होगा आर के फॉर्म में, दिस इज एच तो कांस्टेंट हो जाएगा ना सरफेस एरिया, जब एच आर का कोई वैल्यू लेंगे तो दिस इज एस माइनस 2πr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2πr, ठीक है, दैट विल बी वैल्यू ऑफ एच। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, पुट किया है ना, फ्रॉम 1। अब देख सकते हो इसको मैंने सॉल्व किया है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आया है वो सिर्फ आर के फॉर्म में वैल्यू आया है। एस कांस्टेंट हो जाएगा, एस यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आर और एच के लिए कोई कांस्टेंट वैल्यू ही आएगा एस का। ठीक है, तो अब इसको हम लोग आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना था, सरफेस एरिया को नहीं, इसलिए मैंने एस को डिफ्रेंशिएट नहीं करके भी को कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर मैक्सिमाइज ऑफ वॉल्यूम वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dv dr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो दिस 1/2 कांस्टेंट बाहर, एस कांस्टेंट बाहर, आर का 1, आर के रिस्पेक्ट में माइनस दिस इज 3 to the 6 पाई बाहर, एंड दिस इज आर क्यूब का आर स्क्वायर। ठीक है, 3 times ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है, अब फॉर गेटिंग मैक्सिमम वैल्यू वी हैव टू नीड टू इक्वेट dv dr एज 0, है ना, दैट मीन दिस विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से आप देख सकते हो कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय 6 पाई आएगा, दैट मीन्स आर का वैल्यू रूट अंडर एस डिवाइडेड बाय 6 पाई आ जाएगा, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू है कि नहीं आर इज इक्वल टू इतना पे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव का यूज करेंगे, है ना। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम लोग ये चेक करेंगे कि वॉल्यूम मैक्सिमम होगा कि नहीं। तो आप देख सकते हो कि dv dr का वैल्यू ये है, तो आप d2v dr स्क्वायर निकाल लो, है ना, फिर से आर के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट करो तो ये पूरा टर्म आ जाएगा। ठीक है, -6 पाई आर का वैल्यू फिर पुट करो, क्योंकि आर इज इक्वल टू इतना पे मुझे चेक करना है, तो मैंने पुट कर दिया। तो आप देख सकते हो कि नेगेटिव वैल्यू ही देगा, दैट मीन 0 से छोटा होगा, और 0 से छोटा है डबल डेरिवेटिव अब भी का आर के रिस्पेक्ट में, तो इसके पास मैक्सिमम वॉल्यूम ही होगा, है ना, आर इज इक्वल टू इतना पे। ठीक है, तो हेंस वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम व्हेन आर इज इक्वल टू दिस। अब मुझे ये प्रूव करना है कि जो हाइट होगा वो 2 times ऑफ आर होगा, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो आर का वैल्यू पुट करते, सॉरी एस का वैल्यू पुट कर देते हैं किसमें, तो इक्वेशन 1 में, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ आर और एच के फॉर्म में ही रिलेशन आ जाएगा, और कट करके एच इज इक्वल टू 2r आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे आर का वैल्यू। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन 1 वी गेट 6 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, है ना। आप देख सकते हो ये इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा, दैट मीन्स एच इज इक्वल टू 2r। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो एच इज इक्वल टू 2r, दैट मीन्स 2r, दैट मीन्स d, h इज इक्वल टू d। हाइट यहाँ पे क्या हो गया, डायमीटर का इक्वल हो गया, है ना, हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर, हेंस द वॉल्यूम इन दिस केस विल बी मैक्सिमम, दैट्स प्रूफ। अब आप क्वेश्चन नंबर 21 को देखो, कहता है ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल केन्स which will be formed in the right circular cylinder of a given volume of 100 cubic centimeters, find the dimension of the cane which has the minimum surface area। कहता है कि एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल केन्स है जो कि राइट सर्कुलर सिलेंडर के फॉर्म में है, जिसका वॉल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर दिया हुआ है। उस केस में उसका डायमेंशन क्या होगा जिससे कि उस सिलेंड्रिकल केन्स के सरफेस एरिया मिनिमम हो। दैट मीन्स किस डायमेंशन के लिए, है ना, किस डायमेंशन के लिए सरफेस एरिया सिलेंड्रिकल केन्स का मिनिमम होगा यदि वॉल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर दिया हुआ हो, है ना। यहां पे जरा देखो, हम लोग मान लेते हैं कि उसका डायमेंशन, दैट मीन्स रेडियस और हाइट, सिलेंड्रिकल केन का रेडियस और हाइट, रेडियस आर जो है वो रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल केन्स को डिनोट कर रहा है, और एच जो है वो हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल केन्स को डिनोट कर रहा है ना। उस केस में वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि आप जानते हो कि राइट सिलेंड्रिकल केन्स का जो वॉल्यूम होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। देन वी विल हैव पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू व्हाट, 100 क्यूबिक
सेंटीमीटर, चूंकि ये दिया हुआ है, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, है ना। एक्चुअली में सरफेस हम लोगों को क्या करना है, डायमेंशन फाइंड आउट करना है, जिसके लिए सरफेस एरिया मिनिमम होगा। दैट मीन्स आर और एच का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसके लिए सरफेस एरिया सिलेंड्रिकल केन का मिनिमम होगा, है ना। दैट मीन्स किसको मिनिमम और मैक्सिमम होने का बात कर रहा है, सरफेस एरिया को। दैट मीन्स एस को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो पहले सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो आप जानते हो ना कि सरफेस एरिया, इंटायर सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ द सिलेंड्रिकल केन जो होता है वो क्या होता है, दिस इज 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। इसको मैंने s मान लिया, दैट मीन्स s विल बी इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे देख सकते हो कि s जो है वो r और h पे डिपेंड कर रहा है, बाकी पाई वगैरह तो कांस्टेंट है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, s को h के फॉर्म में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं और r के फॉर्म में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, किसी एक के फॉर्म में ले आएंगे, या तो h या तो r। तो जिसके फॉर्म में, ठीक है, लाना इजी हो, हम उसके फॉर्म में ले आएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं ना, h का वैल्यू इक्वेशन 1 से रिटर्न करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि h का जो वैल्यू आएगा वो दिस डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर आएगा। हमने क्या किया है, तो h का जो वैल्यू है वो इसमें 100 डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर पुट किया, सॉल्व किया, तो इसका वैल्यू ये आ जाएगा। अब देख सकते हो कि s जो है वो सिंपली r के फॉर्म में आ गया, इसीलिए s का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे r के रिस्पेक्ट में। तो आप देख सकते हो कि ds dr का जो वैल्यू होगा वो ये होगा, है ना। और मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ds dr को 0 से इक्वेट कर देंगे, दैट मीन दिस विल बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया है, यहाँ से r का वैल्यू निकाल लिया है, तो r का वैल्यू आप देख सकते हो कि ये आएगा, है ना। और अब हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि इस r पे क्या सरफेस एरिया मैक्सिमम है कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, है ना, आर के रिस्पेक्ट में। तो आप देख सकते हो कि इसका जो डबल डेरिवेटिव होगा वो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, है ना। इसीलिए आर इज इक्वल टू इतना पे आप देख सकते हो कि ग्रेटर देन 0 आ गया, दैट मीन्स मिनिमम वैल्यू होगा। क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे किसका वैल्यू, आर का वैल्यू फॉर फाइंडिंग एच। तो मैंने r का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया इक्वेशन 1 में, तो यहाँ से h का वैल्यू ये आ गया, है ना। और इस केस में आप देख सकते हो कि सरफेस एरिया के पास मिनिमम वैल्यू होगा जब r इज इक्वल टू ये होगा और h इज इक्वल टू ये होगा, दैट विल बी फाइनल आंसर। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 22 से डिस्कशन करेंगे, है ना। थैंक यू।